हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया दत्ता, योर स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट। आज मैं लेकर आई हूँ कार्ड रीडिंग, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स अबाउट हाउ विल बी योर करियर, फाइनेंसेस एंड योर लव रिलेशनशिप फॉर कमिंग 3 months, because this is a very crucial period according to astrology happening. Lot of retrograde is there, बहुत कुछ हो रहा है। So just देखते हैं एंजल्स कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं। आज जो मेरे कार्ड्स हैं उसमें एक स्पेशल है, दैट इज द अकाक्षिक रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट अकाक्षिक रीडिंग इज गाइडिंग यू फॉर योर फाइनेंसेस। लेट्स कैच अप। सो या देयर इज 3 pile. द फर्स्ट pile is Ganesha, crystal Ganesha. Okay, the second is Sai Baba. Okay, and the third is Laughing Buddha. So just take a deep breath एंड सी आपको कौन सा से ज्यादा रेजोनेट आ रहा है। आपके गॉड गाइडेंस गुरु कौन आपको गाइड कर रहे हैं ज्यादा, इसमें से ज्यादा आपके लिए रेजोनेट जो ज्यादा से ज्यादा करेगा वो आप चूज कीजिए। सो जस्ट सी टू इट, जस्ट टेक अ 2 to 3 डीप ब्रेथ एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड सी। आंखें बंद करके देखिए, कोशिश कीजिए कि क्या आपको आंसर आ रहा है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और बाकी 3 जो पाइल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्टैंड्स के अकॉर्डिंग टाइम स्टैंड दे दूंगी। सो इट विल बी इजी फॉर यू, यू डोंट हैव टू वॉच द होल वीडियो। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से जो आपका पाइल आपने चूज किए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस टू एवरीवन। ओके, let's start with the first one, right? So I'm starting with pile number 1, that is the Ganesha, the crystal Ganesha. So let's see what this is a Akashic recording cards, and in this card you will, the first question is about how will be your finances in coming 3 months. Okay, so let's see what angels have guided us. Let me open the pile. Okay. Okay. This the first card says maybe due to this lockdown your finances are almost, your bank is empty. मतलब आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, इश्यूज हैं, बट डोंट वरी। सी द फेस ऑफ दिस पर्सन, ही इज लाइक टेंस कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। सब चीजें स्कैटर्ड हो रही हैं, चीजें समझ नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज पॉच पॉच। लेकिन द गुड पार्ट इज देर आर 3 सिग्नल्स विच शोज इन दिस कार्ड ओनली कि आपकी लाइफ में लाइट है। देर आर ऑप्शंस, लेकिन आप सिर्फ स्कैटर्ड एरिया को देख रहे हो, आप सिर्फ लैकनेस को देख रहे हो, आप पॉजिटिविटी नहीं देख रहे हो। यू आर जस्ट लुकिंग ऑन द लैकनेस, यू आर नॉट लुकिंग ऑन द लाइट। दिस इज अ रीजन बिकॉज आपके पीछे ही लाइट है। जस्ट सी 1 2 एंड हियर 3, द लाइट इज देयर, बट एक्चुअली आप उस तरफ देख ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ स्कैटर्ड चीजें और एम्प्टीनेस को देख रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट आपको लग रहा है कि स्कैटर्ड है आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस इज अकाक्षिक रीडिंग, सो इट इज नॉट ओनली फॉर आपके 3 months के लिए, मे बी इट इज लाइक आपको कुछ गाइडेंस भी दे रहा है। आप हमेशा लाइफ में स्कैरसिटी को देख रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग ऑन द अबेंडेंस साइड। शायद ये आपकी लाइफ का पैटर्न है, आप हमेशा जहां लैकनेस है वहां पे फोकस कर रहे हो। आप चीजों को खुशी है या जो आपकी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, आप उस पर नहीं देख पाते कभी भी। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दिस कार्ड इज हियर। दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका बेसिक पैटर्न है चीजों को देखने का। यस, ट्रू, दिस इज वॉट इट्स शोइंग हियर। सो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी। आप बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने में लगे रहते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों में जो सामने दिख रही हैं, क्योंकि ये आपको सामने दिख रही है। सी, दिस इज व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको अपनी सामने जो प्रेजेंट सिचुएशंस है वो दिखती हैं।
आपने कभी टर्न अराउंड करके पॉजिटिविटी देखी नहीं, आपने कभी टर्न अराउंड करके आपने कभी लाइट को देखने की कोशिश ही नहीं की है. सो दिस इज द थिंग विच इज ब्लॉकिंग योर लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि आप जब सामने देख रहे हो, सामने आपको सब कुछ बिखरा हुआ, स्प्रेड आउट और एम्प्टीनेस ही दिखाई दे रही कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चीजें सिर्फ खराब हैं. बट अगर जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होके, काम डाउन होके चीजें सोचोगे, तो दैट इज नॉट दैट रॉन्ग. सी, 2 ऑफ कीज. ओके, सो 2, या, सो दिस इज वॉट दिस कार्ड शोज कि आप बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो. आप हमेशा से शायद यही करते आ रहे हो कि प्रॉब्लम्स पे आपकी नजर हमेशा रहती है, बट यू एक्चुअली डोंट कंसिडर योर स्ट्रेंथ. आप अपनी स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटीज को बहुत बार मिस कर जाते हो बिकॉज योर फोकस इज ऑन द रॉन्ग साइड. सो जस्ट ये चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आकाशिक रिकॉर्डिंग से कुछ आता है, कार्ड से आता है, तो ये आपका कोई पैटर्न होता है. इसीलिए मैंने आज आकाशिक कार्ड्स निकाले हैं अपने, और दैट इज फॉर द फाइनेंसेस, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर टेंस हैं. सो जस्ट सी कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है. द नेक्स्ट कार्ड शोज that lot of time, you know, you don't judge yourself the way it should be. आप बहुत ज्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को जज करते हो, एंड यू ट्रस्ट अदर पीपल, अदर डिसीजंस, नॉट योर ओन डिसीजन. सो दिस इज वन ऑफ योर फॉल्ट. आपकी ये गलतियां रही हैं पास्ट में भी कि आप अपनी जजमेंट को, आप अपने इंट्यूशंस को नहीं अच्छे से क्लैरिटी से देख पाते हो. यू नो, डिपिक्टिंग मी अ टोटल स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी एक यहाँ पर. मे बी समवेयर अदर आप बहुत ज्यादा लोगों की बात सुनते हो और अपने आप को उस जगह पे नहीं देख पाते जहां आप देखना चाहते हो. आपके दिमाग में एक अपने लिए एक बहुत बड़ी इमेज है, बट आपको लगता है कि शायद उस जगह पे आप इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपके पास मीन्स नहीं है, आपके पास डिजायर्ड चीजें नहीं है जो होनी चाहिए. आपको लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, इसीलिए वो यहां तक पहुंच पाए हैं. लेकिन दिस इज नॉट द ट्रूथ, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी कार्ड में देखी है कि आप अपनी लैकनेस को देख रहे हो, आप अपने इश्यूज को देख रहे हो, आप अपने अंदर की कैलिबर को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हो. और दिस कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग, क्योंकि आपने अपने अंदर एक बहुत स्ट्रांग इमेज बना ली है कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट दैट वर्दी, आई एम नॉट दैट, मैं उतना कैलिबर नहीं है मेरे में जितना बाकी लोगों में है. मे बी उनके लिए लाइफ इजी थी, उन्होंने वो ऑब्स्टेकल्स उनको नहीं मिले. बट यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि हर किसी को वही ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं जो उनके लिए जरूरी होते हैं. हर किसी के लाइफ के ऑब्स्टेकल सेम नहीं होते. आपके लेसन किसी के भी सेम लेसन्स नहीं होंगे. जब हम सोल जर्नी में होते हैं, हम अपने पाथ पे होते हैं, तो हर किसी का पाथ डिफाइंड है. जब आपने ये बर्थ लिया है तभी आपने वो डिफाइन कर लिया था कि मेरे लिए क्या क्या चैलेंज होने वाले हैं और उन चैलेंज को मुझे कैसे ओवरकम करना है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. लेकिन आप दूसरों को मत देखो, आप अपने अंदर देखो कि आपकी क्या कमियां हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है. लुक इनटू योर ओन सेल्फ. A very beautiful card. Next card is it's showing rainbow. और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, सेटिंग योर कोर्स. अपने लिए अपने टारगेट सेट कीजिए, अपने लिए अपनी विजन सेट कीजिए. जस्ट बी फोकस. सी, दिस कार्ड सेज बायनैकुलर से जब हम देखते हैं कोई चीज, हम बहुत दूर की चीज बायनैकुलर से देख सकते हैं, लेकिन वो हमें एकदम हमारे पास लेके आ जाती. तो विजन, हैव दैट विजन, दैट स्ट्रेंथ इन यू. आपके अंदर वो है, सिर्फ आपको वो अपने अंदर से निकालनी है बाहर. यू हैव दैट विजन. उस विजन को अपने पास ऐसे लेकर आओ, अपने पास ऐसे रखो जैसे कि वो आपकी ही थी,
और रेनबो इज अ साइन फ्रॉम एंजल्स कि येस दे आर रेडी टू वर्क विद यू, दे आर रेडी टू हेल्प यू. दैट मीन्स डिवाइन गाइडेंस आपको हमेशा मिल रही है, लेकिन शायद आप थोड़े से उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो. तो दिस इज द राइट टाइम, और ये आपकी लाइफ के आने वाले 3 months बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर फाइनेंसेस. मे बी आपके फाइनेंसेस थोड़े थोड़े से आने शुरू हो जाएंगे. जो आपको लैकनेस दिख रही है वो लैकनेस नहीं रहेगी, बट यू हैव अ टारगेट फॉर द फ्यूचर. आपके आने वाले जो 3 months हैं आपके लिए एक विजन क्रिएट करके जाएंगे. आपके लिए अगर आपने उस टाइम को ठीक से यूटिलाइज किया तो यू कैन डू समथिंग रियली बिग. बहुत बढ़िया कार्ड है, वेरी नाइस कार्ड, एंड इट डिपिक्ट्स सो मेनी थिंग्स. कभी कभी हमें जो विजन है अपने लिए वो किसी और से आती है, क्योंकि हम कई बार अपनी कैलिबर को नहीं समझ पाते. तो वो विजन आपको हो सकता है आप देख पा रहे हो, बट आप अपने आप को ट्रस्ट, जैसे मैंने अभी बोला कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो मे बी यू गेट अ गाइडेंस फ्रॉम समवन. एंड द नेक्स्ट कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग. तो 333 आ रहा है, तो इसका मतलब जो 3 नंबर आपके कार्ड्स में 2 बारी आया है. सो दिस ऑल्सो शोज कि यू नीड टू कम्युनिकेट मोर. आपको कम्युनिकेट करना है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, लोगों के साथ जिनको आप ट्रस्ट करते हो. उनको अपना विजन, अपनी चीजें बताओ, उनसे डिस्कस करो कि कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, क्या चीज मुझे करनी चाहिए. सो जस्ट आस्क देम. अगेन द अनदर कार्ड इज ऑफ, सी अगेन द गाइडेंस हैज कम दैट इट्स अ फुल मून के टाइम का वो कार्ड में डिपिक्ट हो रहा है. सो जस्ट वर्क ऑन योर ओन एनर्जीज. इसमें यूरियल, आर्कएंजल यूरियल और स्फिनिक्स आए हैं. तो दिस मीन्स, ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है, सी द स्फिनिक्स इज मीन्स दैट आपका जो बॉडी होता है, इत ग्रीक माइथोलॉजी में ये इसको यूज किया जाता है, ये टर्मोलॉजी. इट मीन्स कि हमारा जो नीचे का बॉडी है दैट इज ऑफ अ लायन, दैट स्ट्रेंथ, एंड जो हेड है दैट इज ऑफ अ किंग, अ वाइज पर्सन, जिसकी बहुत इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. सो उसको डिपिक्ट कर रहा है. और आर्कएंजल यूरियल इज देयर. सो आर्कएंजल यूरियल को हम बोलते हैं वाइज मैन, द ओल्ड वाइज मैन, जिसके पास वो सब नॉलेज है, सब वो है, और वो हर चीज वो कर सकते हैं. आपको हर वो गाइडेंस मिल सकती है जो आपको चाहिए. सो ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वो आर्कएंजल्स के बारे में जानते हैं और उन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, तो स्टार्ट वर्किंग विद आर्कएंजल यूरियल. आपको वो कुछ गाइड कर रहे हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. एंड सी, व्हेन यू गेट अ ब्लेसिंग फ्रॉम एन ओल्ड वाइज मैन हु इज वेरी नॉलेजेबल, जिसको बहुत कुछ मालूम है, तो ऐसे लोग जब आपको कुछ देते हैं तो वो बहुत अबेंडेंस में आता है आपके पास, क्योंकि वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स की फॉर्म में दे रहे हैं. वो आपको कुछ एक ऐसा नॉलेज देने वाले हैं जिससे आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें कर पाओगे जिसके आप वर्थ इट हो, जो आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स आई वुड से फॉर पाइल नंबर 1. बहुत अच्छे से एक पूरा स्टोरी की तरह एक्चुअली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपका फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और कैसे हैं. मीन्स मे बी अभी एट टाइम आपको लगे कि बहुत थोड़े थोड़े से आ रहे हैं, बट कमिंग 3 months आर सो गुड फॉर यू. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर काम कीजिए. अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं किसी चीजों में, तो अपने आप को और गो डीप इनसाइड. इट इज अ टाइम टू गो डीप इनसाइड. और उसके लिए आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प लीजिए, उनको बुलाइए, कॉल अपॉन कीजिए और उनसे पूछिए कि मुझे और क्या सीखना है, क्या है जो मुझे जानना है, कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ या कहाँ मैं लैक कर रही हूँ. दे विल गाइड यू. वेरी ब्यूटिफुल. द सेकेंड वन इज फॉर द हाउ विल बी योर करियर वाइज आपके लिए कमिंग 3 months कैसे रहेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी करियर, क्योंकि अभी हमने फाइनेंसेस किया, आपको उसमें भी गाइडेंस मिली है. अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि आपके करियर एज वेल एज आपको क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. ओके, सो फर्स्ट कार्ड सेज
वर्क थ्रू योर फियर्स, इसका मतलब वही जो अभी हमने आकांक्षिक रिकॉर्डिंग में आया, आप बहुत सारे फियर्स के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत सारे डर के साथ काम कर रहे हो. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. जो करना है करो, लिख दो. आई ऑलवेज टेल एवरीवन, इफ यू राइट अबाउट योर ड्रीम्स, तो वो हमें मैनिफेस्ट करने में बहुत इजी होता है. क्योंकि जब हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और बार बार हम उस चीज को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है. क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ही हमें ब्लॉक करता है. कभी बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू. उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है. कमी सिर्फ हमारे विश्वास में है, कमी सिर्फ हमारे थॉट्स में है. सो वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, जो कि लास्ट में भी बोला गया है, टेक द हेल्प ऑफ वाइस मैन. तो वाइस मैन आपको ये एडवाइस कर रहे हैं, पहले अपने फियर्स के साथ काम कीजिए. सो यू आर वर्किंग विद मोर ऑफ योर फियर. आप फियर फैक्टर के साथ काम कर रहे हो, आप फियर के साथ चल रहे हो. तो व्हेन यू वॉक विद फियर, तो आप वो फियर ही अट्रैक्ट करोगे. जब भी हम फियर को लेकर या फियर सोचकर, इट इज नॉट कि हम प्रैक्टिकली सोचे, प्रैक्टिकली नहीं, फियर होना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कहती हूं. क्योंकि फियर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए भी जरूरी है. बट अगर वो आपको पीछे रखता है, यू नो दैट ऑलवेज होल्ड यू बैक, कि वो आपको हमेशा बोलता है नहीं 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 नहीं, मत कर मत कर मत कर. प्लान्स बनाओ, वर्क इट आउट. उसको डर से मत काम करो. उसके लिए अगर फियर आ रहा है कि अगर नुकसान होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए वर्कआउट करो, चॉक इट आउट करो. कि अगर मेरे को किसी ऐसे आदमी से सलाह लो जो ऑलरेडी उस बिजनेस में, अगर आप कोई काम सोच रहे हो कुछ करने का, तो उस इंसान से सलाह लो जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में है. टेक द राइट गाइडेंस. उनसे पूछो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे मुझे काम करना चाहिए, क्या चीजों पे काम करें, और फिर उसके बाद देन यू वर्क अहेड. लेकिन फियर के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ. क्योंकि आपने प्लान्स पे काम कर लिया, आपने चीजें समझ ली कि यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स क्या है उस चीज के लिए. सो देन गो अहेड. सो दिस इज व्हाट इट्स टेलिंग यू. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. यस, यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेती है. वो हमेशा हमें देखती है, चेक करती है कि अगर हमारी जो विजन है वो बहुत बड़ी है, जो अभी हम प्लान कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, तो उसको देने से पहले वो आपको चेक करेगी कि आर यू वर्थ इट ऑफ इट. क्या आप उसको जेन्युइनली उस चीज को होल्ड कर सकते हो. कभी कभी लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि उनको बहुत जल्दी वो चीज मिल जाती है लेकिन उसको संभाल नहीं पाते. सो अगर आपको टेस्टिंग पीरियड मिल रहा है, आपको कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है, सो इट्स अ गुड साइन. जब हमारे धीरे धीरे हमें कोई चीज मिलती है तो वो बहुत अच्छे से मिलती है. You know, you always get in a big way. So this is a good thing, I would say. Oh, wow. A new start is coming. Wow. Good cards. Something big is coming for you. New moon. Maybe the coming new moons आपके लिए बहुत बहुत लकी होने वाले हैं, आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं. So manifest big. बड़े से बड़ा manifest करो. Now it's time to manifest big. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया था उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है. Okay, and the third question is about their love life or their personal life. Personal life में Archangel Metatron है and think about it है. So I am not happy with the. So as I said, I am not happy with these two cards और ये बहुत incomplete story बता रहे हैं. So let me take out more cards for the relationship के लिए कि क्या और इसका meaning निकल के आ रहा है. क्योंकि इसमें 2 कार्ड्स हैं, एक है थिंक अबाउट इट एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन. तो मेटाट्रॉन येस फॉर सम रिलीजिंग, क्योंकि वो भी आकांक्षिक रिकॉर्डर हैं और चित्रगुप्त का काम करते हैं. वो कुछ कह रहे हैं कि रिलीज करो. मे बी आपको कुछ अपने पैटर्न्स पे काम करना है. बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस 2 people for relationship. ओके, यहाँ पे आप 2 लोगों को यू कांट एक्चुअली, इसमें यहाँ 2 लोग हैं रिलेशनशिप में. मे बी यू आर नॉट एबल टू फाइनलाइज कि इन दोनों में से कौन आपके लिए सही है. मे बी बट जो यहाँ आंसर आ रहा है,
अगर आपको चूज करना है तो चूज द फर्स्ट वन, नॉट द सेकेंड वन। अब वो आप जानते हैं फर्स्ट कौन है और सेकेंड कौन है। यस, द पॉजिटिविटी इज कमिंग विद द फर्स्ट वन, नॉट विद द सेकेंड वन। ये आपके लिए आ रहा है कार्ड, एंड यू रियली हैव टू थिंक अबाउट। एंजल्स प्लीज गाइड मोर फॉर द रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1। आने वाले 3 महीने इनके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे और क्या गाइडेंस है। सो समथिंग इज देयर, आई डोंट नो। आर्कएंजल मेटाट्रॉन तो यही बोल रहे हैं, रिलीज कीजिए, एक को रखिए, एक को जाने दीजिए। सो आई डोंट नो, लाइक जिन्होंने भी पाइल चूज किया है वो समझेंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज देयर। Okay, so what this mean? Think about it. Think about the relationship. Yes. Then this is what it's showing ना. Think about it. First card is think about it. और उसके बाद आया है ये वाला कार्ड, और जो फोकस जा रहा है मेरा वो जा रहा है टूवर्ड्स दिस चेयर वेयर, जहां आर्कएंजल मेटाट्रॉन बैठे हुए हैं। सो वो आपको ये बोल रहे चूज इट वाइजली, चूज इट वाइजली। और वो फर्स्ट पर्सन को चूज करने के लिए बोल रहे हैं, नॉट द सेकेंड वन। वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कमिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन, ओके। एंड लव योर सेल्फ। वेन यू लव योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली लव विल फॉलो यू। यू आर लव्ड, यू आर लव्ड। मे बी शायद आपको लग रहा हो कि फर्स्ट पर्सन से आपको कुछ डिटैचमेंट हो रही है। सी, थिंक अबाउट इट। पहला कार्ड के नीचे ये वाला कार्ड आया है, थिंक अबाउट इट मीन्स दिस थिंग कि लव योर सेल्फ। आप अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं हैम्पर मत होने देना, अपने सेल्फ लव को कहीं हैम्पर मत होने देना किसी और के लिए। जस्ट बी वेरी केयरफुल। दिस इज अ वार्निंग ऑल्सो, दिस आई कैन फील वेरी स्ट्रांगली। इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग फॉर पाइल नंबर 1। मे बी आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। Yes, you are getting distract pile number 1. So आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है कि जो आप फर्स्ट पर्सन से आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, नो, देर इज नो प्रॉब्लम एज सच। यू आर लव्ड, सो देर इज नो प्रॉब्लम लाइक दिस। मे बी maybe the acceptance is not the way you want it to be. आप नहीं उस चीज को समझ पा रहे हो, लेकिन yes, that person has a very strong feeling for you. Yes. So this is for the pile number 1. I'm very happy for pile number 1. Lot of lessons, बहुत सारी चीजें angels ने। Hi, so let's see what is the guidance for the pile number 2. पाइल नंबर 2, साईं बाबा। ओके, तो साईं बाबा क्या हमें बता रहे हैं थ्रू अकाक्षिक रिकॉर्ड्स। पहले तो ये कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आने वाले कुछ टाइम पे, बट पाइल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमें गाइडेंस आई थी उसमें उन्होंने ये बताया है कि आप कैसे इंसान हो और आप क्या क्या अपनी गलतियां कर रहे हो, या और क्या क्या आपको लेसन सीखने हैं टू हैव व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर पाइल नंबर 2। ओके, ओके, बहुत ही बढ़िया, वाओ। बहुत अच्छा कार्ड आए हैं फॉर पाइल नंबर 2। इट इज द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो अपनी लाइफ, जो दूसरों के मतलब लाइफ को क्रिएट, उनके घर को बनाते हैं। और आर्किटेक्ट कैसे होते हैं? वेरी सॉर्टेड, वेरी ऑर्गेनाइज। उनको एक एक चीज पता है, कहाँ पे क्या करना है, कौन से कलर के इस रूम में मुझे कर्टन्स चाहिए, कैसा फर्नीचर चाहिए, क्या चाहिए, एवरीथिंग दे नो। दिस इज अ माइंड ऑफ यू, दिस इज योर माइंड। आप ऐसे इंसान हो, यू आर एन आर्किटेक्ट। वाओ, आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको मालूम है, आपका विजन बहुत क्लियर है अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस, यू आर वेरी सॉर्टेड
एंड यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ. बहुत क्लैरिटी है आपको अपनी लाइफ में, एंड आपको पता है कैसे काम करवाना है, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम सिर्फ यही नहीं होता डिजाइन करना. लेबर के साथ कैसे काम करवाना है, कैसे लोगों को अपनी बात समझानी है और कैसे उनसे अपना काम निकलवाना है, आपको बहुत अच्छे से आता है. ओके आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग यू आर अ नाइट पर्सन. जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, शायद आप में से कुछ लोग रात को काम करना पसंद करते हैं. यू वॉन्ट टू वर्क एट नाइट. आपकी एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाते हैं व्हेन यू वर्क एट नाइट, एंड यू क्रिएट समथिंग बिग एट द मून लाइट में. आपको मून बहुत ब्लेसिंग्स देके जाता है. मून आपको आपके अंदर की क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है. यू वर्क रियली फाइन, वेरी वेल. आप बहुत अच्छे से काम करते हैं जब आप रात को काम करते हैं. यू नो, जस्ट सी द कार्ड, कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं एक फिगर को रात को विद दैट मून की एनर्जी, विद दिस लाइट. आपको मून क्रिएटिविटी दे रहा है और आप कैसे क्रिएट करते जा रहे हो लाइफ को. वाओ, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. दिस इज वॉट यू आर. दिस इज वॉट द आकाशिक रिकॉर्ड्स आर टेलिंग अस कि आप ऐसे इंसान हो. अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है. So the next question is, what are the opportunities coming for you in coming 3 months? आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या कमिंग अप आ रहा है. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. Expect powerful change. Maybe this change can be in your finances, it can be change in your relationship, it can be overall change. Something good is coming up. Very beautiful card. बहुत सारी चीजें. और मे भी कुछ आपके दिमाग में ऐसे था कि कुछ चीजें हैं जो शायद आप नहीं फुल. द कार्ड्स आर हियर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन कि आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आने वाली हैं आपके लिए. सो फर्स्ट इज एक्सपेक्ट चेंजेस, एंड ये बहुत अच्छा है. मून एक्लिप्स, आई थिंक इट स्टार्टेड फॉर यू गाइज, क्योंकि मून इक्लिप्स, न्यू मून इक्लिप्स तो अभी होके गया है. सो स्टार्टेड. वाओ, it's already started for you. Changes are start coming up. Wow. And जो चीज आपको लग रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो might be आपके रीच में नहीं है, बट वो भी आपके रीच में आनी शुरू हो रही हैं. So बहुत बढ़िया कार्ड्स. वाओ. So opportunities, it is related to your work, it is related to your finances, it is the new career opportunities, it can be your relationships issues, हर चीज के लिए. And prosperity lies ahead. बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए. बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. इमोशनली थोड़ा सा यू आर रनिंग हाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं. तो येस, दैट इज नॉर्मल कि आप वो स्कैटर्ड हो. वो पहले भी एनर्जीज में आया. तो अपने इमोशंस को, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बैलेंस करो. एवरीथिंग विल बी फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के लिए क्या क्या चीजें हैं आपको. शील्डिंग. शील्डिंग ऑफ वॉट. इसके लिए मुझे और दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा कि शील्डिंग किसको. आपको शील्ड चाहिए रिलेशनशिप में, या द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप इज शील्डिंग, या वो कुछ छुपा रहे हैं. क्या है वो देखते हैं. व्हाट दिस शील्डिंग मीन. इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए. इसको एक्सप्लेन कीजिए शील्डिंग को. ओके. सो शील्डिंग में यहाँ पे मतलब आ रहा है कि यू ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ अ शील्ड इन रिलेशनशिप. आपको अपनी शील्डिंग करनी है. सेकेंड इज आपको यू हैव टू टेक अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन अ रिलेशनशिप. आपको एक अथॉरिटी करके कुछ और अपनी प्रोटेक्शन लेते हुए, अपने आप को एनालाइज करते हुए चीजों को, बहुत सारी कुछ चीजें आपको एनालाइज करनी है रिलेशनशिप में. आपको अथॉरिटी लेनी है. आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स एंड ट्रस्ट यूनिवर्स दैट यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू.
and the surroundings is also helping you. So maybe something is there. आप शायद कुछ टाइम से कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा था कि कैसे करें, कब करें. So this is a right time. The coming 3 months में बहुत सारे changes होने वाले हैं. Just see what you want in life, take authority for it. उसके लिए action लो और trust करो universe को and move forward. Great, awesome cards for pile number 2. I am happy for pile number 2. Thank you साईं बाबा जी, how you helped. और थर्ड पाइल है हमारा लाफिंग बुद्धा. तो लाफिंग बुद्धा में सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट इज द फाइनेंसेस ऑफ दिस पाइल. और उनके लिए जैसे कि अभी तक हमेशा आया है, कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस मिलती रही है उनका प्रेजेंट, उनके पास से और उनके फ्यूचर के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज हियर. द आकाशिक रिकॉर्ड्स आर गाइडिंग अस फॉर पाइल नंबर 3, लाफिंग बुद्धा जिन्होंने किया है सिलेक्ट. सो द कार्ड फॉर फाइनेंसेस ऑफ द पाइल नंबर 3, लाफिंग बुद्धा. इट इज गाइडिंग कि आप कैसे हो, द पर्सनालिटी ऑफ यू एज अ पर्सन. आप बहुत स्कैटर्ड होने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टिल यू कैन फोकस व्हाट यू वांट इन लाइफ. आप उन चीज़ों को अलग कर अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस करके चीज़ों में काम कर पाते हो, या 2 या 3 चीज़ों को भी कैसे बैलेंस करना है. यू नो हाउ टू बैलेंस इट. द नंबर इज 22. So 22 is always a number of people who can handle lot of things with grace, you know. So this kind of personality आपकी है, वैसी वाली पर्सनालिटी है कि आप अपने चीज़ें कर रहे हो, यू आर फोकस्ड व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर सिटिंग, आप अपने काम कर रहे हो, योर माइंड इज देयर विद दैट. बट आपको पता है आपके आसपास भी क्या चीज़ें हो रही हैं और उसको भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो. सो यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग थिंग्स. और आपके पास ये आपके लिए, और यू ऑलवेज गेट द गाइडेंस ऑफ एंजेलिक गाइडेंस, या आपको फेरीज या आपको बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिखती होंगी. आपकी लाइफ में बहुत सारी आप एक जगह पे बैठ के आप बहुत सारे काम कर सकते हो. सो यू आर मल्टीटास्किंग पर्सन. सो ये आपकी बहुत बड़ी एक टैलेंट है आपके अंदर. सो व्हेन पीपल कैन डू दिस, दे कैन रियली हैव लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन डू. सो मतलब फाइनेंसेस इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है. और नेक्स्ट का शोज जो आपको अभी हो रहा है कि यू हैव द माइंड ऑफ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. आप बहुत इंटेलिजेंट हो. आपके अंदर फॉक्स जैसी स्विफ्टनेस है, रैबिट जैसा सॉफ्टनेस भी है आपके अंदर. आपको पता है कैसे कब कौन सा काम करना है और कैसे अपनी चीज़ों को काम निकलवाना है. आपको अपना काम करवाना आता है लोगों से. आपको पता है व्हाट यू वांट. यू आर वेरी क्लियर विद योर थॉट प्रोसेस. आप बहुत ज़्यादा क्लियर और सॉर्टेड पर्सन हो. और मे बी फाइनेंसेस अभी आपको कुछ लग रहे होंगे, ऐसा नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम आई कुड सी. ऐसा कुछ नहीं है. लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर ऑलरेडी हैं आपके पास. लेकिन आने वाले 3 months में येस, लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं. बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. बहुत सारा अबेंडेंस आ रहा है. आप एक नए पाथ पे चलने वाले हो. आप एक नए ट्रैक पे चलने वाले हो जहाँ पे हर तरफ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस है आपके लिए. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3. इनके लिए जो गाइडेंस आया है दैट फाइनेंसेस अहेड, और उनके लिए जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी आई हैं. नाउ लेट्स सी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं आने वाले 3 months में. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में आने वाली हैं. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स पे फोकस रखिए और उन पे फेथ रखिए. मे बी आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे होंगे. सी आई टोल्ड यू, यू आर ऑलवेज गाइडेड बाय बटरफ्लाई. यहाँ पे भी बटरफ्लाइज हैं. सो फ्लावर्स, बटरफ्लाई हमेशा आपको बहुत अट्रैक्ट करते होंगे. और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, उन पे फोकस रहिए. लॉट ऑफ थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू. प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जाने वाली हैं. ऑलमोस्ट एंड हो चुकी हैं, सिर्फ थोड़ा सा रह गया है.
और वो थोड़ा सा बहुत टफ होता है, आई नो द लास्ट पार्ट इज ऑलवेज द टफेस्ट ऑफ ऑल, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। द ओनली थिंग इज योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो आप बहुत सॉर्टेड हो स्टिल, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए अपने ड्रीम्स को कॉन्कर करने के लिए, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो वो टाइम आ चुका है जब लोगों को आप अपना एक्चुअल रियल सेल्फ दिखाइए। मे बी आप कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ को हाइड करते थे, आप अपने आप को नहीं उतना एक्सप्रेस कर पाते थे, बट अब ये टाइम आ गया है टू शो योर सेल्फ टू अदर पीपल। जिन लोगों को आप नहीं बता पा रहे थे अपने बारे में, या जिन लोगों के साथ आप नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे उस तरह से जिस तरह से आप करना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। एंड कमिंग 3 months आर लाइक दैट, ओके, सो डू इट। और आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी कमिंग 3 months में? मदर, आपकी मदर या किसी और इंसान की मदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इस रिलेशनशिप में। जिस चीज़ के लिए भी आप वरिड हैं, मदर विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिलेशनशिप, ओके। एंड लुक थ्रू द सिचुएशन। मे बी आप कुछ छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपके पास जो सब कुछ मिल रहा है आपकी नज़र उस पर नहीं है। आप अपनी अबेंडेंस को नहीं, लैकनेस को देख रहे हो रिलेशनशिप में। So don't look for the lackness, look for the abundance, look for the prosperity you have in a relationship. आप वो lackness की तरफ आपकी नज़र है और आपका बैग फुल है। See this is such a beautiful card. You have everything in this relationship. लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है जो आपके पास इतना कुछ है। आपका ध्यान कहाँ है? वो 3-4 फ्लावर्स की तरफ। मे बी यू आर लुकिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स जो आपके पास ऑलरेडी है उस रिलेशनशिप में, ओके। सो इट इज़ अगेन अबाउट यू कि आपको एक्सप्लोर करना है। आप कहाँ पे देख रहे हो, आप अपना फोकस कहाँ दे रहे हो। So change your focus. Okay? And this is a divine purpose. Divine timing में सब कुछ होगा. See the rainbow. Rainbow is telling you just surrender. Wait for the right time. Everything is fine. आप शायद बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, आप ओवरथिंक कर रहे हो. So just don't do anything. Surrender yourself. काम टू योरसेल्फ। आप जो कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जस्ट बी काम टू योरसेल्फ। आप अपने आप को ज़्यादा ही सोच के परेशान कर रहे हो। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। रेनबो का मतलब है बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। सो जस्ट बी हैप्पी। आई एम हैप्पी फॉर पाइल नंबर 3 ऑल्सो। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप रिलेशनशिप पे काम कीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू। Okay, pile number 3, take care, love you all, and please do subscribe, comment, and let me know how things are for you. आपके लिए ये कितना रेजोनेट किया है सारे पाइल्स, मुझे उस बारे में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है और क्या उनके लिए स्पेशल मैसेज हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्या स्पेशल मैसेज हैं एंजल्स के अकॉर्डिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।